स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पुलिस सप्ताह का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। चुनौतियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाने पर हुई चर्चा। भारतीय सेना के जवान की हत्या में शामिल 2 और इनामी अपराधियों को एसटीएफ ने किया पानीपत से गिरफ्तार। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आज से ही बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप शुरू, सीएम धामी ने दिए निर्देश। कल पुलिस मुख्यालय में आयोजित उत्तराखंड पुलिस मंथन समाधान एवं चुनौतियां पुलिस सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, ड्रग्स, साइबर और यातायात जैसे विभिन्न विषयों पर पुलिस की कार्य योजना से सीएम धामी को अवगत कराया गया। पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के, वो सरल होंगे। और आज हम लोगों ने यह भी, चूँकि पुलिस विभाग अच्छा चले, अच्छा सुदृढ़ हो, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और जो जब तक अस्थायी व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो जाती, 1500 जो 21 हमारे जवान हैं पीआरडी के, वो काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ 1000 जो पुलिस के हमारे जवान हैं 2023 में उनकी भर्ती भी की जाएगी और एक अच्छा माहौल यहाँ बने, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, यहाँ पर अपराध जीरो हों और ड्रग्स जो बहुत बड़ी समस्या है, देवभूमि ड्रग्स फ्री देवभूमि भी बने, वह भी इसमें चर्चा का विषय रहेगा। गुंडे बदमाशों में भय हो और जो हमारे तमाम प्रकार से यहाँ पर जो हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव वगैरह चलती है, मैंने पुलिस से अपेक्षा करी है कि वो वेरिफिकेशन ड्राइव चले, जिससे कि गुंडे बदमाश जो अराजक तत्व हैं वो किसी प्रकार से भी दूसरे राज्यों से भी उत्तराखंड में आकर ना आ पाए, न कर पाए। और पुलिस लीड करे स्वच्छता के अभियान, जागरूकता के अभियान, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, इन सब विषयों पर नंदा गौरा ऐप अभी राज्य की पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप यहाँ पर खोला है। उसमें भी काफ़ी लोगों को रजिस्टर्ड होकर उनके निवारण भी हो रहे हैं। तो ऐसे अनेकों काम पुलिस विभाग करेगी और 3 दिन का ये चिंतन निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि शुरुआत है। इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा, जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान है, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ ही मंथन करें, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए, तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करेंगे। दूसरा, हम इसमें एक वर्टिकल सेशन भी कर रहे हैं, यानी हमारे कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक उसमें शामिल होंगे और वो भी पुलिस लाइन में, क्योंकि बड़ी संख्या में कांस्टेबल्स को, सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, तो उनके भी आइडिया जा सके, खाली एसपी एंड डब्ल्यू का मंथन न रह जाए, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और इसी तरह से पुलिस में फिटनेस बढ़ाने पे और इस तरह की 2-3 चीज़ें नई चीज़ें जोड़ी हैं, उन पे भी इस बार चर्चा करेंगे। बाकी आप जानते ही हैं जो हमारे कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं भी हैं, उन पे भी और सफलता कैसे, महिला सुरक्षा पे काफ़ी आगे बढ़ गया है काम। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि, उसमें कैसे काम हो, साइबर में और कैसे हम अपने को और बेहतर कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए।
बूस्टर डोज लगवाने के लिए कैंप लगाना शुरू करें। जनपदों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए जाएं। सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएं। सीएम धामी ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। 2 दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार ने समान नागरिकता संहिता, धर्मांतरण कानून और महिलाओं को नौकरियों में 30% सतीश आरक्षण देने का फैसला लेकर एक नजीर पेश की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा लगातार जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे जनता सरकार से काफी खुश है। इसके अंदर समान नागरिक संहिता का अगर संदेश कहीं से जाएगा तो उत्तराखंड राज्य से जाएगा। भारत के संविधान की धारा 44 में ये बात अंकित है कि देश के अंदर समय समय पर समान नागरिक संहिता के प्रयास होने चाहिए। विवाह का विषय हो, तलाक का विषय हो, विरासत का विषय हो, ऐसे अनेकों विषय हैं जिन विषयों पर पूरा देश, पूरा राष्ट्र चाहता है कि समान दृष्टि से निर्णय हो। मुझे बताते हुए खुशी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर इसके लिए कमेटी बनाई, और ये भी बताते हुए खुशी है उस कमेटी के अंदर अधिकतर सुझाव इस समान नागरिकता लागू करने के समाज द्वारा, जनता द्वारा मिल रहे हैं। उत्तराखंड का आंदोलन, माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान उस आंदोलन में रहा है, और ये पहली राज्य सरकार है हमारी जिसने 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरी में देने का निर्णय किया है। पुष्कर सिंह धामी जी बहनों के लिए सम्मान, धर्म के लिए सम्मान और नागरिकों के लिए सम्मान, इस भाव से जो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक नजीर हम राज्य के अंदर पेश कर। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद पहली बार क्षेत्र पंचायत की बैठक सल्ट विकासखंड में आयोजित की गई। क्षेत्र पंचायत की बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा हुई। खासकर बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं की बदहाली पर सदस्यों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और सरकारी विभागों पर समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख विक्रम सिंह रावत ने की। उन्होंने कहा कि सदन में पारित होने वाले प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन पर समय रहते कार्यवाही होनी चाहिए। आज क्षेत्र पंचायत की जो बीडीसी बैठक है, इसमें प्रमुख जी द्वारा जो एजेंडा निर्गत किया गया है उसके आधार पर बीडीसी की कार्रवाई गतिमान है। इसमें जैसे अभी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इसमें जो मुद्दे आए हुए हैं, विशेष रूप से सड़कों के जो है झाड़ी कटान की समस्याएं हैं, कुछ पैच वर्क के काम हैं, और शिक्षा विभाग में कुछ भवन है जो जीर्ण शीर्ण है, उसके कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं। तो शिक्षा विभाग के ऐसे जीर्ण शीर्ण भवनों की जो है इसको कैटेगराइज कर लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा, और इसमें जो डी श्रेणी के कैटेगरी हैं जिनको तत्काल बनाया जाना है, उसका प्राक्कलन भी निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार कर लिया गया है और इसको शासन को प्रेषित किया जाता है, वो किया गया है, और जैसे धनराशि प्राप्त होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के कुमेड़ा गांव में पारंपरिक पांडव लीला का समापन हो गया है। आपको बता दें कि इन दिनों पहाड़ों में कई गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने प्रवासी भी अपने गांव लौटते हैं। आपको बता दें कि प्रकृति को समर्पित इस पांडव नृत्य के बाद जहां प्रकृति से अच्छी बारिश और फसल की प्रार्थना की जाती है, वहीं इस नृत्य से गाँव में आध्यात्मिक चेतना का संचार भी होता है। 3 दिन पहले एसटीएफ की टीम द्वारा हरिद्वार कावड़ मेले के दौरान सेना के जवान की हत्या में शामिल 10,000 के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी पानीपत हरियाणा से की गई थी। इसी मुकदमे में 2 अन्य 10,000 के इनामी अपराधी हरिद्वार से वांछित चल रहे थे। कल देर रात इसकी सूचना मिलने पर एसटीएफ टीम द्वारा पानीपत में जाकर दोनों अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। सेना के जवान के हत्याकांड में शामिल ये दोनों अपराधी अपने साथी गिरफ्तारी के बाद ही एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए जाने के भय से कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहे थे, जिसकी सूचना एसटीएफ को मिलने पर इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ द्वारा अपना जाल बिछाया गया और पानीपत में जाकर दबिश देकर दोनों इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। देहरादून के रायपुर थानोर मार्ग पर बना धनेड़ी पुल टूट गया है। धनेड़ी पुल की अप्रोच रोड टूटने से पुलिस प्रशासन ने दोनों ओर ट्रैफिक रोक दिया है। साथ ही पुल के टूटने से देहरादून रायपुर एयरपोर्ट का मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें कि धनेड़ी पुल का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी घटना स्थल पर पहुंचे। भोपाल पानी और बड़ासी को जोड़ने वाला यह पुल धनेड़ी पुल है, ये जो वर्ष 2018 में तैयार हुआ था, लेकिन जब से ये पुल बना है तब से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 2018 में जब ये पुल का उद्घाटन हुआ था उसके बाद भी अप्रोच रोड में दरार आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से थे उस समय, उन्होंने कार्रवाई की थी, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया था। आज फिर एक बार ये देखिए, पीछे मेरे सड़क देख सकते हैं आप, अप्रोच रोड जो है वो धंस गई है। कुछ दिन पहले इसमें दरार आई थी, आज ये पूरा नीचे आ गया है, मलबा इसका, सड़क की मिट्टी गिर गई है। तो अब अधिकारियों की टीम मौके पर है और उनकी कोशिश है कि पुल की
मजबूत व्यवस्था उसको बनाई जाए। फिलहाल एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है थानों में कि इस रूट पर आवागमन कम करें, क्योंकि पुल फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। सौभाग्य कहूँगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरफ को जहाँ और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहाँ बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहाँ करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो उस समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया और वो पुल टूटा, उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई जिस दिन पुल टूटा। आप सब इस बात की जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ और 3 करोड़ रुपया भी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जितने भानावाला से लेके जितने यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं उनमें आज कहीं गार्डर्स लगा के रोके गए हैं, कहीं उनमें ग्रुपिंग की जा रही है। तो जिन लोगों ने ये गलत काम किया उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को टेस्ट मामले पर अब 3 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। आज एक आरोपी ने नार्को टेस्ट देने में असहमति जताई है, जबकि अधिवक्ताओं का कहना है कि नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर संदेह होने पर न्यायालय ने अग्रिम तारीख 3 जनवरी 2023 को मुकर की है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।